उत्तर प्रदेश में इंटरनेशनल ट्रेड शो 2 की सफलता के बाद योगी सरकार के मंत्री राकेश सचान व प्रमुख सचिव एमएसएमई आलोक कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें आलोक कुमार ने कहा कि यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का दूसरा संस्करण उत्पादों के लिए वैश्विक मंच बन गया है। इसी कड़ी में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने कहा कि जल्द ही यूपी के मंडल स्तर पर होंगे ट्रेड शो। साथ ही लोक भवन मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कैबिनेट मंत्री एमएसएमई राकेश सचान और प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने और क्या कुछ जानकारी दी, आइए उस वीडियो का रुख कराते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं माननीय मंत्री जी का, प्रमुख सचिव सूचना, निदेशक सूचना और सभी हमारे जो मीडिया के मित्र हैं उनका स्वागत करता हूं। आज हम विशेष रूप से जो यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का द्वितीय संस्करण हुआ था उसके बारे में आपको जानकारी देना चाहेंगे। ये बहुत ही सफल आयोजन रहा था और अभी माननीय मंत्री जी उस कुछ विशेष आंकड़े आपको बताएंगे उसकी सफलता के जो कीर्तिमान हमने स्थापित किए हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना है जो यूपी के उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बन रहा है। अभी सिर्फ दो वर्ष हुए हैं और जिस तरह का रिस्पांस हमें दोनों जो एग्जीबिटर्स से जिन्होंने अपना प्रोडक्ट्स वहाँ पे प्रदर्शित किया था, फॉरेन बायर्स से जो वहाँ पे आ रहे थे, उन्होंने उन प्रोडक्ट्स को देखा और उनकी डील्स आपस में फाइनल की, और जो आम पब्लिक जो कंज्यूमर है, हमारा सिटीजन है, तीनों का फीडबैक बहुत ही पॉजिटिव रहा है। मैं अब माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि सर मीडिया को इस यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 के बारे में जानकारी। आज हमारे बीच में उपस्थित हमारे अधिकारीगण और सभी हमारे पत्रकार साथी, नवरात्रि की आपको बधाई देता हूं और आपको इस बात के लिए भी धन्यवाद देता हूं कि जो यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो द्वितीय संस्करण का आयोजन हुआ उसको आपने बहुत अच्छा कवरेज किया। प्रिंट मीडिया के भी लोगों ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भी लोगों ने और डिजिटल मीडिया में भी बहुत अच्छा कवरेज आपने दिया। और ये माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर पिछले वर्ष हमने इस कार्यक्रम को इंटरनेशनल ट्रेड शो 2023 की शुरुआत की थी। 23 के बाद ये 24 द्वितीय संस्करण हमारा था, लेकिन जिस अभूतपूर्व सफलता हमको इस संस्करण में मिली है, आप ये समझिए उत्तर प्रदेश के व्यापार और औद्योगिक विकास को एक नया आयाम मिला है। हमारे जितने भी ओडीओपी, हस्तशिल्पी और एमएसएमई के जो उत्पाद थे उनको एक मंच मिला और 25 से 29 के इस कार्यक्रम में पिछले 2023 से अगर तुलना करें तो आप ये देखें कि 2023 में 2,25,500 लोग जो है आगंतुक लोग आए थे। इस बार वो संख्या दूना हो गई, 4,25,228 की संख्या हो गई। बायर टू बायर 72,000 पिछले 2023 में आए थे, 72,589। इस बार 1,03,000 बायर है, 42% की इसमें बढ़ोतरी हुई। इसी तरह से आप बायर टू कंज्यूमर में 2,13,000 पिछले 2023 में थे, इस बार 3,21,000 हमारे वहाँ पर लोग आए, जिसमें 50% की बढ़ोतरी हुई। हम लोगों ने पिछली बार 2,000 स्टॉल लगाए थे, इस बार 2,500 स्टॉल वहाँ लगाए गए और जिसमें पिछले से ज़्यादा लोग आए। 70 देशों से अधिक लोग वहाँ पर आए। 500 से अधिक विदेशी खरीदारों ने मजबूत अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस वर्ष के आयोजन में 10,000 करोड़ से अधिक के व्यवसाय पूछताछ और लीड उत्पन्न हुई है। इसके विकास एक महत्वपूर्ण ये कड़ी हुई है हमारे उद्यमियों के लिए। ऐसे विशाल जो आंकड़े हैं, वो आप ये समझिए कि नया मानक स्थापित वैश्विक मंच पर
है और हमारे उत्तर प्रदेश का जो अग्रणी प्रदेश देश में बना है, जो पहला अपना इंटरनेशनल ट्रेड शो उत्तर प्रदेश ने माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी के निर्देश पर, उनके प्रयास से इतना बड़ा आयोजन आज उत्तर प्रदेश ने किया, जिसमें कि इतनी अभूतपूर्व सफलता हम लोगों को मिली है। तमाम तरीके से इसमें ओडीओपी, हस्तशिल्पी, कारीगर जिनके भी उत्पाद थे उनके भी हम लोगों ने 350 स्टॉल ओडीओपी के लगाए। हमारे तमाम विभाग, कृषि, रक्षा और सारे विभागों के वहाँ पर स्टॉल लगे और जिस तरह से पूरे एनसीआर और पूरे प्रदेश में एक उत्साह हुआ, उससे मैं कह सकता हूँ कि इतना बड़ा आयोजन जो द्वितीय संस्करण हुआ है, ये लगातार एक उत्तर प्रदेश की पहचान बनता जा रहा है। आने वाले दिनों में निश्चित तौर पे हमारे जो हस्तशिल्पी कारीगर थे, ओडीओपी के, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के कारीगर थे, छोटे छोटे कारीगरों को इतना बड़ा बाजार देना और छोटे छोटे एक वहाँ जो थैला बनाने वाले, जूट के थैले बनाने वाले को 5 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला। तो वो जब हम लोग गए देखने तो उन्होंने ये बोला कि भाई आप, हम इसको बनाएंगे सर कैसे? तो हम लोगों ने कहा कि तमाम जो हमारे प्रदेश में जो स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर गठन है, तमाम सारे गठन के जो उनके स्वयं सहायता समूह के लोगों को दे करके ऑर्डर इस तरह से ये बनेंगे। इसी तरह से हमारे गुलाब जो मीनाकारी का जो हमारा गुलाबी मीनाकारी का जो हमारा बनारस का, उसको भी 5 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला। तो ये छोटे छोटे जो हमारे प्रोडक्ट बनाने वाले थे, ओडीओपी के लोग थे, उनको इतना उत्साह रहा वहाँ पर इस कार्यक्रम में कि निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में इस कार्यक्रम के द्वारा उत्तर प्रदेश की पहचान होगी और हमारे जो हस्तशिल्पी हैं, एमएसएमई हैं, इनके उत्पाद को एक बड़ा बाजार हमारी सरकार ने दिया है, जिससे हमारी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी जो माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है, उस पर निश्चित तौर पर इसमें भी हमें सफलता मिलेगी। और इस तरह के ट्रेड शो के आयोजन तो प्रदेश लेवल पे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल भी कैबिनेट में परसों कहा था, हमने अधिकारियों से चर्चा की है कि हम इस तरह के ट्रेड शो मंडल स्तर पर करें। हम उस पर भी कार्य योजना बना रहे हैं कि हम इस तरह के कार्यक्रम मंडल स्तर पर भी करने की, हमारे विभाग के हमारे प्रमुख सचिव साहब बैठे, हम लोगों ने चर्चा की है। जिस तरह से अभी हमारे पीयूष गोयल जी उसमें उस कार्यक्रम में आए, हमारे जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब ने उसका शुभारंभ किया और जीतन राम मांझी जी उस कार्यक्रम में आए, गिरिराज जी ने भी इस कार्यक्रम में, अब नंद गोपाल नंदी जी और बहुत सारे हमारे एमपी, एमएलए और सारे मंत्री इस कार्यक्रम में गए और इस कार्यक्रम में जो भी गया उसने सराहना की और मीडिया के लोगों ने भी इस कार्यक्रम को बड़ी अपने अपने चैनल पे अपने अपने कलम से लिख करके बहुत ही तारीफ की। मैं सभी का बधाई देता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं और इस सफलता में आपका भी योगदान है। हमारे संजय जी भी एक दिन वहां पर पहुंचे और आपका भी, सारे अधिकारियों का योगदान है और सभी सरकार के सहयोग से इतना बड़ा कार्यक्रम यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन हुआ। इसी की जानकारी देने के लिए आज हम लोग यहाँ बैठे हैं। ये करीब 10,000 करोड़ रुपए के जो बिजनेस लीड्स मिले थे वहाँ पे, और इसके अलावे जो मुझे एक और बात कहनी थी कि इस बार पहली बार हम लोगों ने एक पार्टनर कंट्री चुना था। पार्टनर कंट्री हमने चुना था, जिसको वियतनाम को इस बार पहली बार हम लोगों ने यूज़ किया था और उसमें भी वियतनाम के एम्बेसडर की माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई थी। तो बुद्धिस्ट सर्किट में, टूरिज़्म में, टेक्सटाइल में और अन्य जगहों पे हम कैसे यूपी के साथ कोऑपरेट कर सकते हैं, वियतनाम और यूपी, उस पर भी चर्चा हुई। देखिए, जो वहाँ पे स्टॉल जिन्होंने लगाया, तो हम लोगों ने
इसमें किया क्या था तैयारी में, 500 हमारे इंटरनेशनल फॉरेन बायर्स आए थे, तो जितने स्टॉल लगे थे कैटेगरी वाइज हमने उनको हॉलों में बांटा था और उस कैटेगरी के बायर को उनकी सूची पहले दे दी थी कि साहब इन कैटेगरी के लोग हमारे लोग मौजूद रहेंगे। उसके बाद फिर एक हमने वहाँ पे बायर टू बायर मीटिंग के लिए एक अलग स्पेस निर्धारित किया था। वो सुबह 9 बजे से चालू होता था, रात के 7 बजे तक चर्चाएं चलती रहती थी। तो जो हमारे एग्जिबिटर्स थे वो अपना सैंपल ला के दिखाते थे, स्टॉल पे ले जाके दिखाते थे। फिर एक तो मैंने देखा एक रशियन बायर है, वो गूगल से बात करता था, वो रशियन में अपना कुछ कहता था गूगल ट्रांसलेट करके, और ये हिंदी में या जिस भी माध्यम से ये बात करते थे। तो इस तरीके से अक्रॉस द टेबल डील्स होती थी और जहाँ पे वो उनको पटरी खा गया वो डील फाइनल हो गई और फिर वो आगे अपना ऑर्डर को एग्जीक्यूट करेंगे। तो इसमें हमने तो मतलब सरकार का काम इसमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने का, तो हमने वो प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया जहाँ पे कि छोटा मझोले उद्योग जिनको अदरवाइज फॉरेन बायर्स का एक्सेस नहीं मिलता था, उनको हमने एक प्लेटफॉर्म पे एक सजा करके तश्तरी में लेकर दे दिया। अब उसमें कौन कितना लाभ उठाता है ये उसके अपनी मार्केटिंग स्किल पे अपना उसका जो देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।